Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So here in the previous episode we finished the question till question 5 of exercise 6.2. So here we are going to start from question 6 onwards. So let's start the lecture. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। हमें फिगर गिवन है ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर हमें शो करना है बी सी पैरेलल क्यू आर। तो देखते हैं, पहले हम कंडीशन लेते हैं वन बाय वन। पहले हमारा ए बी पैरेलल पी क्यू है। देखिए ज़रा ए बी कहाँ है और पी क्यू कहाँ है। तो ए बी पैरेलल पी क्यू हम कौन से ट्रायंगल में कंसिडर कर सकते हैं? इसको हम किस ट्रायंगल में कंसिडर कर सकते हैं? ओ पी क्यू। देखेंगे ध्यान से, ओ पी क्यू में ए बी और पी क्यू आ रहा है हमारा। सो ए बी पैरेलल पी क्यू है। ए बी पैरेलल पी क्यू है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी। कैन आई राइट लाइक दिस? ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी। रीज़न क्या देंगे बताइए? हमने लास्ट क्लास में किया था, लास्ट एपिसोड में, कि अगर हमारी ये लाइन जो है किसी ट्रायंगल में, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मीन्स थर्ड लाइन के पैरेलल है, जो बाकी टू लाइंस को वो इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। ये हमने किया था। इसका रीज़न हम क्या देंगे? बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम से। अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल है तो वो जो है, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये रेशोज़ हमारे इक्वली डिवाइड करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या गिवन है? ए सी पैरेलल पी आर। अब देखिए ए सी और पी आर कौन से ट्रायंगल में आता है? ट्रायंगल लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, ओ पी आर। ठीक है, ओ पी आर में अगर हम देखेंगे ए सी पैरेलल पी आर, सो ए सी पैरेलल पी आर अगर है मेरे पास तो मैं क्या लिख सकती हूँ? ओ सी अपॉन सी आर इक्वल्स टू लिख सकती हूँ मैं ओ ए अपॉन ए पी लिख सकती हूँ। ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ठीक है, ये लाइन ओके, ये ए सी और पी आर पैरेलल है तो बाय बी पी टी में ये लिख सकती हूँ। कैसे लिखा मैंने? देखिए यहाँ से देखिएगा, ओ सी बाय सी आर इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 ले लिया, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या कह सकती हूँ? फ्रॉम 1 एंड 2 मेरा आर एच एस सेम है तो मैं एल एच एस भी अपना इक्वल कर सकती हूँ, ओ सी इक्वल्स टू सी आर। फाइन। अब देखिए ओ मेरा क्या आ गया? ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर आ गया। ठीक है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर आ गया। तो अगर मैं ये अगर है मेरे पास तो मैं क्या कह सकती हूँ? देयरफॉर बी सी पैरेलल क्यू आर। मैं क्या अप्लाई करूँगी यहाँ पे? कन्वर्स ऑफ बी पी टी। कन्वर्स ऑफ बी पी टी से कन्वर्स ऑफ बी पी टी ये कहता है कि रेशियोज इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, बी पी टी कहता है अगर पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल होंगे, बस सेम। तो हमारे पास ये रेशियोज इसके इक्वल आ गए तो मैं क्या कह सकती हूँ? बी सी पैरेलल क्यू आर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Prove that the line drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to the another side bisect the third side. एक्चुअली ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में हमने लास्ट ईयर किया था 9th स्टैंडर्ड में, बट इसको हमें यूजिंग बीपीटी थ्योरम जो है, यूजिंग बीपीटी हमें इसको प्रूव करना है बीपीटी का यूज़ करके। तो हम इसमें क्या हमें बोला गया है, क्या हमें गिवन है कि ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है जिसमें कि हमारा जो डी है उस वो मिड पॉइंट है और डी से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसके पैरेलल है। ओके, ये इसके पैरेलल है। हमें प्रूव करना है ई इज़ द मिड पॉइंट। हमें ये प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है। ओके, सो हमें गिवन क्या है? गिवन है हमारा इसमें कि डी इज़ द मिड पॉइंट। पहली बात तो हमें ये गिवन है, डी इज़ द
मिड पॉइंट, और दूसरी चीज़ गिवन है डी ई पैरेलल बी सी। टू प्रूव करना है हमें ई इज़ द मिड पॉइंट। ओके, ई इज़ द मिड पॉइंट और ए इज इक्वल्स टू ई सी। ठीक है, सो अभी हम कैसे कर सकते हैं इसको? ओके, सो ये हमारा क्या है एक्चुअली? ये कुछ नहीं है, ये हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ही है। मिड पॉइंट थ्योरम जरा हम रिवाइज करते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि अगर हमारे दो मिड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अगर ये दो मिड पॉइंट्स होते हैं तो हमारी ये लाइन जो होगी डी ई जो होगा वो बी सी के पैरेलल होगा और डी ई हाफ ऑफ बी सी होगा। एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर हमारा डी मिड पॉइंट है और ये लाइन डी ई डी बी सी के पैरेलल है तो ई भी मिड पॉइंट होगा। बट हमें ये इसको थेल्स थ्योरम के यूज़ से प्रूव करना है। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। हमें पता है डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो मैं क्या लिख सकती हूँ? यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग बीपीटी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। रीज़न क्या देंगे? यूजिंग बीपीटी। ठीक है, बीपीटी का यूज़ करके। अच्छा, बट हमें क्या दिया हुआ है? ए डी इक्वल्स टू डी बी, ये हमें गिवन है। सो अगर ए डी की जगह मैं यहाँ डी बी पुट करूँगी, ठीक है, ए डी की जगह डी बी या डी बी की जगह ए डी पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा। सो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, कट जाएगा मेरा। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या होगा? ए इक्वल्स टू ई सी, ए इक्वल्स टू ई सी। ई देयरफॉर मैं कह सकती हूँ ई इज़ द मिड पॉइंट, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो है ई जो है वो क्या हो रहा है? ई बाइसेक्ट ए सी। यही मुझे प्रूफ करना था। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो इससे भी मुझे प्रूव करना है, दैट इज़ नथिंग बट हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है। सो इसे मुझे जो है प्रूफ करना है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी करके मुझे इसको प्रूफ करना है। सो मुझे इसमें गिवन क्या है? बोलिए। गिवन है डी एंड ई जो है वो मिड पॉइंट्स हैं किसके? ए बी एंड ए सी के। ठीक है ना, मिड पॉइंट्स है किसके? डी जो है हमारा वो ए बी का मिड पॉइंट है एंड ई जो है वो मेरा किसका है? ए सी का मिड पॉइंट है। और टू प्रूफ मुझे क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है ए डी डी ई पैरेलल बी सी। ओके, सो डी ई पैरेलल बी सी। अब देखिए मैं प्रूफ कैसे कर सकती हूँ उसको। डी ई पैरेलल बी सी प्रूफ करना है। ओके, सो मेरे पास क्या है? डी जो है इज़ द मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है तो मैं कह सकती हूँ ए डी जो होगा, ए डी जो होगा वो डी बी के इक्वल होगा और ए डी बाई डी बी मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली ई इज़ द मिड पॉइंट। अगर ई हमारा मिड पॉइंट है तो ए ई इक्वल्स टू ई सी होगा और ई अपॉन ई सी मेरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो मैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकती हूँ? बोलिए। फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी मेरा 1 के इक्वल, ये भी मेरा 1 के इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी बोल सकती हूँ। अब जब हमारे रेशोज इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है, तो मैं इसलिए कह सकती हूँ डी पैरेलल बी सी। रीज़न क्या देंगे? कन्वर्स ऑफ बी पी टी। सो कन्वर्स ऑफ बी पी टी से मैंने किसको प्रूव कर दिया? मिड पॉइंट को प्रूव कर दिया दैट डी जो होगा मेरा बी सी के पैरेलल होगा। सो ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चन। ए बी सी डी एक ट्रैपीजियम है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या बना लेती हूँ? ए बी सी डी, ए
बी सी डी ट्रेपीजियम है, ओके, जिसमें ए बी सी डी के डी सी के पैरेलल है, वो हमें दिख रहा है। एंड इट्स डायगनल इंटरसेक्ट एट ओ, इसके जो डायगनल्स हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। शो करना है हमें ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूव करना है, ओके। सो गिवन हमारे पास बस यही है, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी एक ट्रैपीजियम है, ठीक है। गिवन में मैं क्या लिख सकती हूँ, सिर्फ ए बी पैरेलल डी सी, और टू प्रूव मुझे क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। यहाँ मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, ठीक है। मैं क्या कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ई ओ, जो कि किसके पैरेलल है, कंस्ट्रक्ट ई ओ पैरेलल टू डी सी। अगर वो डी सी के पैरेलल है तो ए बी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि डी सी और ए बी दोनों इक्वल हैं, ओके। चलो अब देखते हैं प्रूफ क्या कर सकते हैं हम। अगर मैं इन ट्रायंगल ए डी सी में लूँ और बीपीटी थ्योरम यूज़ करूँ, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ए डी सी में, देखिए ए डी सी में ईओ मेरा पैरेलल है किसके, ईओ मेरा डी सी के पैरेलल है, तो मैं लगा सकती हूँ ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, ऐसा बोल सकती हूँ मैं, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, राइट, क्लियर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम इन ट्रायंगल से डी ए बी लिखेंगे, लेकिन ईओ को ए बी के पैरेलल करना है। अभी हमने ईओ को डी सी के पैरेलल किया था ए डी सी में, अब डी ए बी ट्रायंगल में लीजिए, डी ए बी ट्रायंगल में ईओ जो है हमारा ए बी के पैरेलल है। सो ईओ अगर हमारा ए बी के पैरेलल है तो मैं क्या कह सकती हूँ, बोलिए, डी ई, यहाँ से उल्टा इधर से देखिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ऐसा लगेगा हमारा। सो डी ई अपॉन ई ए, ठीक है, डी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी, राइट। अब मैं ज़रा इसको रेसिप्रोकल कर लेती हूँ, ठीक है। रेसिप्रोकल अगर मैं इसको करूँगी, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन डी ओ। क्यों मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को इसको फर्स्ट के आरएचएस के जैसा बनाना है, फर्स्ट का एलएचएस के जैसा। तो फर्स्ट का एलएचएस क्या है, ए ई और ई डी है, तो मैं इसको अगर रेसिप्रोकल करूँगी तो ए ई ऊपर आ जाएगा और ए डी नीचे आ जाएगा। तो इधर रेसिप्रोकल करूँगी तो इधर भी मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ओ बी और डी ओ। अब फ्रॉम 1 and 2 में क्या लिख सकती हूँ, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकती हूँ, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है, ये लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि दोनों का, इसका और इसका मेरा आरएचएस सेम हो गया, एलएचएस सेम हो गया, तो मैं आरएचएस भी इक्वल कर दूँगी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ इसको मैं रीअरेंज कर दूँगी, ओसी को उधर लेके जाऊँगी और ओबी को नीचे, सो ओसी अपॉन ओडी, फाइन। तो ये मेरा हो गया हैंस प्रूव्ड, यही रेशो मुझे प्रूव करना था, ओके, हैंस प्रूव्ड। क्या है मेरा, देखिए, ओ ए अपॉन बी ओ इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी, ओके। सो ये मैंने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यहाँ पर आपको रीजंस जो है वो देना पड़ेगा यूजिंग बीपीटी, ओके। रीजंस के मार्क्स होते हैं, तो रीजंस को मिस आउट मत कीजिए। सो पैरेलल जब है तो आप रेशो कर रहे हैं तो बीपीटी लगाइए, अगर रेशो इक्वल है और रेशो इक्वल होने की वजह से आप पैरेलल लाइन बोल रहे हैं तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाइए, बस यही डिफरेंस है। सो जो हमने क्वेश्चन 9 किया था जस्ट उसका कन्वर्स क्वेश्चन है, तो देखिए ज़रा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें डायगोनल्स जो है उनका रेशियोज इक्वल गिवन है, हमें शो करना है कि वो कोऑर्डिनेटेड ट्रैपीजियम है। उसमें क्या था, कोऑर्डिनेटेड ट्रैपीजियम गिवन था और हमें वो रेशियो प्रूव करना था, जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
ये ए बी सी डी है, इसमें मुझे प्रूव करना है कि ये ट्रेपीजियम है। मीन्स मुझे ए बी पैरेलल डी सी नहीं दिया, ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करना है मुझे। ओके, लेकिन मुझे ये रेशोज़ जो हैं ये रेशोज़ दिए हुए हैं। ओके, सो गिवन में हमारा क्या है, गिवन में ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, और प्रूव मुझे क्या करना है, ए बी सी डी जो है वो मेरा क्या है, ट्रैपीजियम है। दैट इज़ मुझे प्रूव इन शॉर्ट करना है कि ए बी मेरा सी डी के पैरेलल होगा, ये मुझे प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, लास्ट क्वेश्चन में मैं ईओ जो है वो पैरेलल कर लूँगी डी सी के, लेकिन वो ए बी के पैरेलल नहीं होगा क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल नहीं है। ओके, वही मुझे एक्चुअली प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए ईओ पैरेलल डी सी, ये मैंने कंस्ट्रक्शन में कर लिया। अब मैं प्रूफ देखूंगी। ईओ पैरेलल डी सी बाय कंस्ट्रक्शन, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। अब ईओ अगर डी सी के पैरेलल है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी लिख सकती हूँ। ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। इसका रीज़न मैं क्या दूंगी, बाय बी पी टी। ओके, बट हमारा ए ओ अपॉन ओ बी ओ किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन डी ओ के, ये गिवन है। अब जरा मैं इनकी थोड़ी सी रीशफलिंग कर दूँ, इसको इस साइड अगर लेकर आती हूँ मैं, ठीक है, ए ओ के नीचे ओ सी, मतलब इन दोनों को एक्सचेंज अगर मैं करती हूँ, ठीक है, क्यों कर रही हूँ अभी बताती हूँ मैं। सिर्फ यही इक्वेशन को मैंने वापस लिखा है, सिर्फ मैं सी ओ और बी ओ को एक्सचेंज कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि मेरा जो है ये फर्स्ट इक्वेशन से मैं उसको इक्वेट कर सकूं। तो देखिए ये भी ए ओ अपॉन ए डी के इक्वल है, ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल रेशो है, और ये भी हमारा रेशो ए ओ अपॉन ओ सी के इक्वल है। तो ये दोनों अगर मेरे सेम हैं तो फ्रॉम 1 and 2 मेरा क्या हो जाएगा, बोलिए, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 मेरा अगर ये दोनों मेरा सेम है, दिस एंड दिस इक्वल, तो ये और ये मेरे क्या हो जाएगा, ये और ये मेरा इक्वल हो जाएगा। मतलब मैं कह सकती हूँ ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ के। देखिए क्या आ गया मेरा, ए ई अपॉन ई डी। थोड़ा इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो ई डी अपॉन ए ई इक्वल्स टू डी ओ अपॉन बी ओ। क्यों कर रही हूँ मैं रेसिप्रोकल, अब देखिए मैंने क्या किया, ई डी अपॉन ए ई डी ओ अपॉन बी ओ, मेरा ये ए डी अपॉन ई डी अपॉन ए ई डी ओ अपॉन ओ बी के इक्वल आ गया, राइट। तो मैं अब इससे क्या कह सकती हूँ, देयरफॉर अगर ये दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस है तो मैं क्या कह सकती हूँ, ईओ मेरा पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी के। ईओ क्या हो जाएगा, ए बी के पैरेलल हो जाएगा। रेशियोज इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। रीज़न क्या देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी कब देते हैं हम, जब हमारा लाइन्स इक्वल होती है और हम रेशो लिखते हैं। यहाँ हमारा रेशो इक्वल है, हमने लाइन पैरेलल बोल दी, सो ईओ मेरा पैरेलल हो जाएगा ए बी के। अब देखिए बट हमारा ईओ जो था वो पैरेलल था डीसी के, और ईओ हमारा ए बी के भी पैरेलल आ गया। तो इन दोनों से मैं क्या कह सकती हूँ, ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी मेरा क्या हो जाएगा, एक ट्रैपीजियम हो जाएगा। यही मुझे प्रूफ करना था। सो बेसिकली इन क्वेश्चंस को आप एक बार कीजिए एंड देन उसका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक एक स्टेप देख के किस तरह से आया, तब इन क्वेश्चंस पे आप अच्छे से कमांड कर पाएंगे। Now we have finished all the questions from exercise 6.2. In our next episode, you will learn exercise 6.3. So till then, keep practicing.